देखिएगा बाबू, बहुत ही शानदार प्रश्न है आईटीएफ का, जो कि 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए इसका हल कैसे होता है, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन है कि यदि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z बराबर पाई हो तो सिद्ध करे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में 2xyz इज इक्वल टू 1, ठीक है। 5 नंबर में पूछता है, लेकिन बहुत आसान होता है सर, शांति से देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा पहले आप लोग कि हमारे पास में दिया गया cos इनवर्स x प्लस में cos इनवर्स y आप प्लस में cos इनवर्स z इज इक्वल टू क्या, पाई, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे पाई दिया गया है तो क्या, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, cos इनवर्स x आप प्लस में cos इनवर्स y आप प्लस में cos इनवर्स z इज इक्वल टू। अच्छा एक बात आप बताइए, ये जो पाई दिया गया है क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया ना, ध्यान दीजिएगा। अरे भाई पाई बाई 3 प्लस में पाई बाई 3 प्लस में पाई बाई 3 अगर लिखेंगे, अगर आप इसका एलसीएम लीजिएगा तो 3 आएगा, और यहाँ पे पाई प्लस में पाई आप प्लस में पाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई कितना हो जाएगा 3, ये कटेगा तो केवल बचेगा क्या, पाई। मतलब हमारे कहने का सेंस ये है, पिताजी को आप फादर बोल सकते हो, समझे, लेकिन मौसा जी नहीं बोलिएगा, गड़बड़ नाता हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे 1 मिनट सुनिएगा सर, मतलब यहाँ पे आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अब यहाँ पे cos इनवर्स x आप प्लस में cos इनवर्स y आप प्लस में, अच्छा 1 मिनट सुनिएगा, छोड़िए इसको। अब यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं काम कि भाई यहाँ पे तुलना करोगे, तुलना करने पर, ठीक है। अब यहाँ पे जब तुलना करोगे तो आप इसको इसके साथ में तुलना करोगे, इसको इसके साथ में तुलना करोगे, इसको इसके साथ में तुलना करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में सर cos इनवर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाई 3। उसके बाद में यहाँ पे cos इनवर्स y इज इक्वल टू पाई बाई 3। उसके बाद में यहाँ पे cos इनवर्स z इज इक्वल टू पाई बाई 3, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, x का वैल्यू निकालोगे, इनवर्स है इधर बन जाएगा cos पाई बाई 3, ठीक है। और आप लोगों को पता है cos पाई बाई 3 का मतलब cos 60 डिग्री, ठीक है। cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। अब यहाँ पे cos अच्छा y इज इक्वल टू, ये cos इनवर्स है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos पाई बाई 3, और इसका भी वैल्यू कितना होता है 1/2। फिर यहाँ पे z इज इक्वल टू यहाँ पे cos पाई बाई 3, इसका मतलब z का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। मतलब x का वैल्यू निकल गया, y का वैल्यू निकल गया, z का वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास में निकालना क्या है सर, निकालना ये है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, LHS में हमारे पास में टोटल ये वैल्यू दिया गया, ठीक है। यहाँ पे x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर आप प्लस में z स्क्वायर आप प्लस में 2xy z, इसको आप LHS बोल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि x का वैल्यू 1/2, लेकिन पूरा टोटली का स्क्वायर है तो स्क्वायर, और y का वैल्यू 1/2 पूरा टोटली का स्क्वायर, अब प्लस में z का वैल्यू 1/2 पूरा टोटली का स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई x का वैल्यू 1/2 y का वैल्यू 1/2 और z का वैल्यू भी 1/2 है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग कि 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या सर, 1/4 प्लस में 1/4 प्लस में 1/4, और जब एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 4 बचेगा, 1 प्लस में 1 प्लस में 1 प्लस में 1 मतलब 4/4 कटेगा तो कितना बचेगा सर 1, मतलब LHS इज इक्वल टू क्या आ जाएगा RHS, अंग्रेजी में लिख देंगे कहाँ, प्रोबेट। समझ में आया ना, ठीक है। ओके